नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की सीरीज़ का आगे का वीडियो लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं पौराणिक कथा की सीरीज़ का वीडियो लेकर के तो आया हूँ, पर कोई पौराणिक कथा सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं बताने आया हूँ, अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल विराजित हैं तो उनकी पूजा अर्चना आप कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो की जाती ही है, लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो इनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह ही करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर आपको रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल के नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। जानते हैं लड्डू गोपाल का भोग आपको कैसे लगाना चाहिए, उनके कुछ नियम और कायदे। सबसे पहला भोग, सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाते हुए दूध को पी सकते हैं या फिर चाय में बनाने के बाद उसे उपयोग ले सकते हैं। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुंह हाथ धोकर के भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पवित्र हो, अपवित्र ना हो। इसके बाद कुछ समय स्वयं स्नान करें और इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक करने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए कृष्ण जी को घर पर बनी माखन का ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का उपयोग भी आप ले सकते हैं। तीसरा भोग, दोपहर के समय उस भोजन का भोग लगा सकते हैं जो स्वयं के लिए बना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्टान जो भी सात्विक चीज लेकर आते हैं उसमें भी श्री कृष्ण को सर्वप्रथम इन्हें भोग अवश्य लगाए। भोजन में सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूड़ी या पराठा बना ले। संध्या काल और रात्रि का भोग, शाम के समय कृष्ण जी को मखाने या मेवा का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स का भोग भी लगाया जा सकता है। रात्रि के समय भी जो भोजन बनाया हो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाए और उन्हें शयन करवाने से पहले दूध अवश्य पिलाना चाहिए। भोग लगाने के कुछ नियम और कायदे हैं, आइए जानते हैं इन्हें। भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना शुभ रहता है। यदि चांदी के बर्तन ना हो तो जो बर्तन पूजा में प्रयोग करते हैं उसी से भोग लगाए। भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसी में दोबारा भोग न लगाए। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दे और पर्दा डाल दे। पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल से भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस और मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।